गाइस, दिस इज रवीता एंड आज की वीडियो हम बात करेंगे एक्ट एज ए टेक्निक के बारे में, जो कि सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल, सबसे यूनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। एंड मैं एक्ट एज ए टेक्निक का इंग्लिश वर्जन पहले ही बना चुकी हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्ट एज ए टेक्निक के बारे में, आपको ये कैसे करनी है और इसका लॉजिक क्या है, क्या प्रिंसिपल है इस टेक्निक के पीछे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस, सिंपली एक्ट एज ए टेक्निक में आपको यही करना है कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि जैसे कि आपके सारे डिजायर्स ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके हो, राइट। एक्ट एज इफ कि आपके सारे डिजायर्स मैनिफेस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, एक फेक रियलिटी क्रिएट करनी है जिसमें आपके सारी जो भी विशेस हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके हो, जो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुके हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। तो ये है एक्ट एज इफ टेक्निक। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आई मीन कौन सा प्रिंसिपल है जिसके बेस पर ये टेक्निक बनी है। वेल गाइस, इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रूल भी बोल सकते हो, या एक्ट एज इफ का जो प्रिंसिपल है ऐसा भी आप बोल सकते हो, जो ये है कि यू गेट वॉट यू वॉन्ट ओनली व्हेन यू स्टॉप वॉन्टिंग इट। थोड़ा ट्रिकी है, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। यू गेट वॉट यू वॉन्ट ओनली व्हेन यू स्टॉप वॉन्टिंग इट। गाइस, जहाँ पे वांटिंग आती है, डेस्परेशन आती है, नीडीनेस आती है, ये सारी चीज़ अपने आप में एक ब्लॉकेजेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। जब तक आप किसी भी डिज़ायर के लिए इतने नीडी हैं, जहाँ बहुत वांटिंग है कि आई वांट इट, आई नीड इट, तो ये चीज़ ब्लॉकेज है। और इस चीज़ से क्या होगा कि आप कोई भी डिज़ायर जब मैनिफेस्ट करते होंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये सारी जो इमोशंस है या जो भी ये चीज़ है वो सिंपली ब्लॉक है। अब गाइस, एक्ट एज ए टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनकी पहले लिस्ट बनाइए और उनके बिहाइंड जो इमोशंस हैं आपके जुड़े हुए उस डिज़ायर से, उस ड्रीम से, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे? मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है। तो अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आया, तो मतलब आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आपके इमोशंस कौन से हैं इस डिज़ायर के पीछे। मान लीजिए आपको ऐसा फील होगा कि आप लव्ड हैं, आई मीन बीइंग लव्ड वाली फीलिंग होगी, या आपको सपोर्टेड फील होगा, आपको वर्दी फील होगा, आपको फील होगा कि आप कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे इमोशंस आपको फील होंगे जब आप अपने इस सोलमेट से मिलेंगी या आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगी तब, राइट। अब मान लीजिए कि आपको कोई अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो जब ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट होगी तो आपको क्या फील होगा, कौन से इमोशंस है इसके पीछे, इस डिज़ायर के पीछे कौन सा इमोशंस है। जैसे कि आपको सक्सेसफुल फील होगा ऑब्वियसली, एंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी, आपका इंक्रीमेंट हो, आपकी अगर सैलरी अच्छी हो तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी, या आपको इंथ्यूजिज्म फील होगा, कि आपके वर्क के टुवर्ड्स आप और ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंथ्यूजिज्म आएगा। सो इस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करने में, राइट। तो इस तरह से आप अपने डिज़ायर्स के पीछे अपने जो भी इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके पीछे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, एंड देन फिर उसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए कि यस, इसके पीछे मेरे ये इमोशंस हैं, या मैं ये एक्सपीरियंस करूँगी, या मुझे ऐसा फील होगा। वो आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये सारे इमोशंस फील करने हैं राइट नाउ। अब ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा आपको कि भाई अब कैसे फील करें इस इमोशंस को। आई मीन अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो सक्सेसफुल कैसे फील करें। बिल्कुल ईजी है। जो भी इमोशंस आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जो आपके डिज़ायर्स के बिहाइंड है, आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो आपने ये इमोशंस को फील किया ही होगा, चाहे वो कोई अलग वे होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा फील हो, कोई भी ऐसी दूसरी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको ये सेम इमोशंस फील हुए होंगे। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपको ये देखना है, ये मेमोराइज करना है कि जहाँ पे आपको ये इमोशंस फील हुए होते हो, और वो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको याद आए, जो आपको आप उसको सिंपली आप
आइडेंटिफाई करें, तब उस इमोशंस के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना होगा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। अब फिर से एग्जांपल लेते तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको सक्सेसफुल फील करना है, तो ठीक है, जॉब मिलने पर जो सक्सेसफुल फील होता है शायद वही सेम इमोशन आप फील ना कर पाए, बिकॉज कैसे करें, आपको अभी तक वो एक्सपीरियंस रियल में नहीं हुआ। लेकिन आपने सक्सेसफुल फील तो कभी ना कभी किया ही होगा, जैसे कि आपने एग्जाम में टॉप किया, सक्सेस है ये भी, राइट। आपकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो और आपने वो फाइंड आउट की हो, जैसे कि आपका पासपोर्ट है या आपका मोबाइल है, तो वो भी एक सक्सेस है अपने आप में कि यस आपने वो फाइंड आउट कर ली, ये भी एक विक्ट्री है, राइट। तो वो सारे मोमेंट्स, वो एक्सपीरियंसेस, उसके ऊपर से आपको ये इमोशंस को एक बार फिर से फील करना है, ठीक है। एंड क्या करना होगा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। सोलमेट आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सोलमेट मैनिफेस्ट करने से आपको ऐसा होगा कि येस आपको कोई प्यार करता है, राइट, आप कंप्लीट फील करेंगे। तो ये इमोशंस आपने आज तक कभी भी फील नहीं किए। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही वो जो इमोशंस जुड़े हुए वैसे वाले ही एकदम आपको वो पहले एक्सपीरियंस होने चाहिए, लेकिन आपको ये इमोशंस कभी ना कभी तो फील हुए ही होंगे। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, दे ऑल्सो लव यू, राइट। तो बीइंग लव्ड, ये वाली फीलिंग तो आपको कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुई होगी, राइट। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप वर्दी हैं, आपको सपोर्ट मिला होगा कभी किसी फ्रेंड से, अपने भाई बहन से, अपनी फैमिली से, या किसी भी इंसान से कभी ना कभी आपको सपोर्ट मिला है, केयर मिली है। तो उन चीज़ों को, उन एक्सपीरियंसेस को याद करके आप सिंपली ग्रेटफुल फील कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, और उन इमोशंस को एक बार फिर से फील करने की भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये डिफ़िकल्ट हो जाए, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए अगर कि भाई वो इमोशंस फील नहीं हो रहे, लेकिन आप सिंपली अच्छा फील तो कर ही सकते हो, राइट। तो आपको अपने डिज़ायर्स के बिहाइंड जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को वापस से फील करने की कोशिश करनी है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इमोशंस आप फील कर रहे हो, चाहे वो किसी भी इस एक्सपीरियंस की वजह से आपको मिला हो, लेकिन अगर वो इमोशन आप इस वक्त फील कर रहे हो, तो वो इस वक्त जो आपका डिज़ायर है उसके साथ भी वो कनेक्टेड है, बिकॉज उस डिज़ायर के पीछे भी यही इमोशन है। तो क्या होगा कि वो आपको अलाइन करेगा अपने डिज़ायर के साथ। समझ रहे हो ना इस चीज़ को भी, क्या बताना चाहती हूँ आपको, राइट। तो ट्राई कीजिए कि अपने डिज़ायर्स के पीछे जुड़े हुए इमोशंस को आप ट्राई करें कि आप वो फील कर पाए, फिर वो चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका। लेकिन अगर इस इमोशंस को आप फील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इतना ज़बरदस्त वे है आपको अपने डिज़ायर के साथ अलाइन रहने का, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस, राइट। तो ये तो है 2 स्टेप्स जो आपको मैंने अभी बताया। अब लास्ट स्टेप है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। कभी प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें एक्ट एज इफ को। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, ऐसा एक्ट करना है कि जैसे कि आपके डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो चुके हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि सोलमेट का वापस से हम एग्जांपल लेते हैं कि सोलमेट, आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि यस मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है, या मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, मेरा मैनिफेस्टेशन हो चुका है, या मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो अब आप ऐसा सोचेंगे कि भाई तो क्या सबको कहते फिर इस तरह से कि येस मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, येस मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। नो, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स ऑल अबाउट यू, योर सेल्फ एंड योर इनर वर्ल्ड, ठीक है। ये आउटर वर्ल्ड में आपको कुछ करना ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर इनर वर्ल्ड। आपके अंदर की जो ये स्पेस है, आपके इनर वर्ल्ड में आपको ये रियलिटी क्रिएट करनी है और ऐसा प्रिटेंड करना है, ऐसा एक्ट करना है आपके माइंड में, जो आपकी अंदर की दुनिया है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। किसी तीसरे इंसान को या किसी दूसरे इंसान को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या एक्ट कर रहे हो, या आप कोई ऐसी चीज़ बताना कि यस ये हो चुका है। इट्स ऑल अबाउट यू, अपने अंदर की जो ये इनर सेल्फ है, अपना इनर स्पेस है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ मूवी, जैसे कोई मूवी चल रही है और आप उसके मेन कैरेक्टर हो और सब कुछ जैसे स्टोरी के मुताबिक हो रहा है, तो आपको इस तरह से, इट्स काइंड ऑफ गेम, इस तरह से आपको इसको लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड की एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो, या आप भी एंगेज्ड हो, तो क्या आपको जेलसी फील होगी जब आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव उनकी एंगेजमेंट हो, तो आपको क्या जेलसी फील होगी? नो, बिकॉज
आपके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है। तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, क्या फील हो रहा है, अपने आप से क्या कह रहे हो, अपने अंदर क्या चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट आउटर वर्ल्ड, कोई दूसरे इंसान का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ आप ही कर रहे हो। अब मान लीजिए कि आपको जॉब मैनिफेस्ट करिए तो कैसे एक्ट करें, तो आप सिंपली देखिए, कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, तो क्या आप उस बारे में कंप्लेन करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। तो पहले ये सारी चीज़ें करना आपको छोड़ना है, कंप्लेन नहीं करनी है और किसी को कुछ भी बताना नहीं, ना ही दूसरों को कंप्लेन करना है और ना ही दूसरों को ऐसा कुछ फेक करना है कि भाई हाँ मेरी इंक्रीज हो गई है मेरी सैलरी, या मैं अब दूसरे कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मेरी ड्रीम कार में आ चुकी है मेरे पास। नो, इट्स ऑल अबाउट योर इनर वर्ल्ड। अब जैसे कि अगर आप Hyundai कार चला रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास तो मर्सिडीज आ रही है, अगर आप किसी और इंसान को बोलोगे तो वो क्या बोलेगा? समझ रहे हो ना आप? तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको खुद को ये प्रिटेंड करना है, खुद को ऐसा फील करना है कि आप मर्सिडीज चला रहे हो। तो जब आप ऐसा एक्ट करेंगे, आपके माइंड में ऐसा आपको फील होगा, जब आप इस तरह का एक्सपीरियंस फील करने की ट्राई करेंगे, तब ही मैजिक होगा। मान लीजिए किसी शॉपिंग में जा रहे हो, तो आपका बजट 1000 रुपीज़ का है, भाई 1000 रुपये से ऊपर मेरा बजट ही नहीं है। नहीं बोलो ऐसा बोलना ही नहीं है कि यार मेरा बजट नहीं है। आपको लेना है 2000 का प्रोडक्ट लेना है। अब आप बोलेंगे भाई प्रैक्टिकली कैसे लेंगे, अगर जेब में 1000 रुपये है तो 2000 का प्रोडक्ट कैसे लें? आपको 500 का प्रोडक्ट लेना है और आपको ऐसा फील करना है, ऐसा एक्सपीरियंस करना है, ऐसा अज्यूम करना है कि वो 2000 का प्रोडक्ट है। अपने माइंड को ऐसा बोलिए। आपका माइंड ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि क्या सच है और क्या फेक है, ठीक है, क्योंकि जो आप रिपीटेडली जो भी आप एक्ट करोगे, जो प्रिटेंड करोगे, जो फील करोगे, वही आपके माइंड के लिए सच है, राइट। तो आप ऐसा अज्यूम करो, ऐसा इट्स काइंड ऑफ गेम, जैसे मैंने आपको बोला, आप ऐसा बस फन वे में ऐसा कीजिएगा। आप ऐसा सोच लीजिए भाई ये 2000 का प्रोडक्ट है और मैं बिल्कुल अफोर्ड कर सकता हूँ, राइट। और भले वो 500 का हो, लेकिन ऐसा आपको सोच लेना है, क्या ज़्यादा क्या है, राइट। सो इसको जितना फन वे में इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, वो इतना ईजी हो जाएगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगता है कि भाई कैसे करें ये, मतलब इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना इस चीज़ को एकदम सीरियसली, वैसे फन वे में लेकिन डेडिकेशन के साथ, तो क्या होगा ना कि ये आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई ऐसी सिचुएशन, तो आप ऐसे ही एक्ट करेंगे कि जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन हो चुका है। और इसका सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपके अंदर की डेस्परेशन, आपके अंदर की नीडीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और वही आप ओवरकम कर लेंगे। प्लस भले ही आप ये फन वे में कर रहे हो, कभी कभी आपको जो आपकी करंट रियलिटी वो भी आपको याद आ जाएगी, लेकिन जितना आप ये फेक करोगे ना अपने आप के साथ, राइट, तो उतना ही धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा कंडीशनिंग हो जाएगी, ऐसे रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी कि वो अब आप इस तरह से सोचने लग जाएंगे अपने आप। फिर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो कोई भी डिज़ायर हो। तो यह है एक्ट एज ए टेक्निक कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए या अपने डिज़ायर्स के बारे में आप सोचें, तो आप ऐसे सोचें कि वो मैनिफेस्ट हो चुका है। आप कोई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप कॉफ़ी बना रहे हो, तो ऐसा दी सीक्रेट बुक में भी बोला गया है, मूवी में भी बता रहे हैं कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि जैसे कि आपका सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ रहता है। तो आप 1 कप कॉफ़ी बनाएंगे, 2 कप बनाएंगे, आप 2 कप बनाएंगे डेफिनेटली, तो आप 1 कप में आधा आधा कप करके 2 कप भी बना सकते हो। इस तरह से प्रिटेंड कीजिए सिर्फ, इट्स काइंड ऑफ गेम। इस तरह से आप खेलिए इस चीज़ को, राइट। और जितना फन वे में करेंगे, विदाउट एनी कोई प्रेशर लेके नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे इसको करें, लेकिन जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचें, या जब भी आपको ऐसा लगे कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस, तब आपको ये सोचना कि यार ये तो मैनिफेस्ट हो चुका है यार, क्यों मैं मांग रही हूँ यूनिवर्स से, ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है यार, गजब का एक्सपीरियंस है, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरह से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, देखना कैसा चेंज आता है आपकी लाइफ में, राइट। और जितना ये चीज़ आप डेडिकेशन से और 100% करेक्टली यूज़ करेंगे ना,
कोई टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने मतलब बिंदास हो जाओ और रिजल्ट तो पक्का मिलना ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी एंड रिजल्ट में हैं। आप ऑलरेडी एंड रिजल्ट को महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अब बात ही खत्म हो गई। मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी इधर है इस वक्त, तो अभी उसको फील करो, उसको एक्सपीरियंस करो, एंड सारी वरीज को छोड़ दो, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो और इसको इम्प्लीमेंट करो। बोलते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, जो मैंने अभी पहले बताया, बस वही करते जाओ, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से आपको समझाया। क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने डिज़ायर्स के बिहाइंड जो भी इमोशंस है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको फील करने की ट्राई कीजिए। प्लस अपने पास्ट एक्सपीरियंस में आपको ये सिमिलर इमोशंस जब भी फील हुए हो, वो एक्सपीरियंस को आप मेमोराइज कीजिए और फिर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, राइट। उसके बाद जब प्रैक्टिकल आती है बारी इम्प्लीमेंट करने की, तो आप सिर्फ इतना ही सोचिए कि आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुका है। उस एंड रिजल्ट में आफ्टर मैनिफेस्टेशन क्या क्या आप करते हो, आप इस वक्त कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस के सिचुएशंस जो भी है सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये आपका एक सेकंड नेचर हो जाएगा, ये आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा इस तरह से सारी चीज़ों को देखना, राइट। तो गजब की टेक्निक है गाइस, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। टाइम लगेगा शायद आपको, ये कोई ओवरनाइट आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्टिंग में ये वियर्ड भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। तो ये थी एक एडहेसिव टेक्निक, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही ट्राई किया सिंपली इस चीज़ को मैं आपको समझा सकूँ। स्टिल कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझको पूछना। और गाइज इन दिनों बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, एंड ये डिफ़िकल्ट तो क्या, ये इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि मैं सबको कैसे रिप्लाई करूं। सो प्लीज़ गाइस थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा एंड पेशेंस रखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं बहुत जल्द। सो आप मेरे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि एज अ लॉयल मेंबर आपको ये बेनिफिट मिले कि आपको बहुत जल्दी और बहुत ही इंस्टेंट कभी कभी आपको रिप्लाई मिल सकते हैं मेल के। सो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करना, पेशेंस रखना, एंड साथ में चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, तो हम बहुत इजीली जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।